दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों एक बार फिर बात दोहराना चाहूंगा कि अपनी नोटिफिकेशन की सेटिंग चेक कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यदि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गूगल में आजाद हिंद न्यूज को सीधे ब्राउज करें और सीधे नए लेटेस्ट वीडियो देखें, क्योंकि मैं रोजाना 2 या 3 वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे तो समझ लीजिए कि सरकार की कारगुजारी है। अब दोस्तों शुरू करेंगे आज की खबर करेंगे उत्तर प्रदेश की उस पॉलिटिक्स से जिस पॉलिटिक्स में योगी जी का तख्त जो है हिलने लगा है। उन डेड बॉडियों से जो गंगा की रेती में दबी हुई पाई गई। अंतर ही महसूस नहीं हो रहा था शाम की एक तस्वीर लिए जाने पर कि यह रामनवमी है या ज्वालामुखी खदबदा रहा है गंगा की रेती में। ऐसा आभास हो रहा था। ऐसा ही ज्वालामुखी कुछ अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खदबदाने लगा है। यह तो बात तय हो गई है कि कोरोना की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से योगी सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया है। उसी कड़ी में जैसे कि मैंने पहला एक वीडियो आपको दिखाया था, बोला भी था, आशंका व्यक्त की थी कि योगी सरकार का तख्ता हिलने वाला है। आज वो चीजें खुल के नजर आने लगी। आज लखनऊ में मीटिंग थी। लखनऊ की मीटिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ऐसा हैरान कर देने वाला था कि लगा कि योगी आदित्यनाथ को कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। अब आप सोचेंगे इस दावे की वजह है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपनी बात मीटिंग में कही। केएल संतोष के सामने, जो स्वतंत्र देव अध्यक्ष थे, उनके सामने उन्होंने बोला, आरएसएस के लिए, बजरंग दल के लिए, बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए मैंने इतना कार्य किया, मुझे क्या मिला बदले में। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य को साइड ट्रैक कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य का दर्द छलक करके सामने आया। उन्होंने ये बताया कि कोरोना काल में मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरा क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है। और उनके द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। यह तो बात तय है कि जो चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के नाम पर लड़ा गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी का कहीं दूर दूर तक नहीं पता था। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से मतलब बड़ा वोट बैंक है उनका 20%। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मौर्य जातियों की एक सिरमौर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उनको एक साइड ट्रैक करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी एक पहचान अपनी बिरादरी में भी बनाई, अपनी जाति में भी बनाई और भारतीय जनता पार्टी में भी बनाई। बिरादरी भी नाराज थी कि उनकी जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, उस तरह से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जातियों को महत्व नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मौर्य लोगों में काफी असंतोष है। इस असंतोष से अवगत भी कराया केशव प्रसाद मौर्य ने आला कमान को उन्होंने इशारों में बहुत कुछ बताया, अपनी नाखुशी, अपनी नाराजगी भी जाहिर की। और उसके बाद वो निकल करके आते हैं और एक बयान देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बयान होता है कि 300 सीटें जीतेंगे, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनूंगा, स्वतंत्र देव जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। एक तरह से ताना था और एक तरह से दबी हुई धमकी भी आला कमान को। शाम होते होते खबर आई कि 12 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आए हैं और उन्होंने भेंट की है। इसके बाद एक दबी छुपी खबर यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और कुछ सांसद योगी जी की कार्यशैली से नाराज हैं और वो इसको लेकर के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दल था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी आज मीटिंग हो रही थी, उसको लेकर के मिला। अब ये हाथ में है अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, या केंद्रीय पर्यवेक्षक दल जो वहां गया हुआ है, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुल करके नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि क्या होने वाला है। इस घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी के आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी के उन्होंने एक चुटकी ली। उन्होंने चुटकी लेकर के लिखा, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बस अभी जूता चप्पल चलना बाकी रह गया है। एक एक पद, एक एक मंत्रालय के लिए सर फटोबल चल रहा है। बंसल को योगी नहीं चाहिए, योगी को बंसल नहीं चाहिए और केशव प्रसाद को दोनों नहीं चाहिए। इधर केंद्रीय संगठन तलवार लिए खड़ा है, कब किसकी गर्दन कट जाए कुछ नहीं पता। ये आपदा में भाजपा है। अवसर तो खैर भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में ही ढूंढा था, लेकिन आईपी सिंह का ये ट्वीट काफी चर्चित होने लगता है। समाजवादी पार्टी भी इस पर बुरी तरह से तंज लेने से बाज नहीं आती। केशव प्रसाद मौर्य का जहां तक सवाल है, आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को क्या कमान दी जाएगी। राजनीतिक हलकों से जो राजनीतिक पंडित हैं
उनका एक अनुमान है, अंदर खाने की खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय दल या केंद्रीय पर्यवेक्षक दल को और संघ के हसबोले जी को भी पता है कि एक बुरी तरह से प्रशासनिक तौर पर फेल हुए हैं योगी जी। और जाहिर बात है कि योगी जी का कहीं नामो निशान नहीं था। जिन लोगों के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिन लोगों को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया, जिन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला जिसके वो मतलब काबिल थे। तो इसको लेकर के काफ़ी सारा असंतोष, काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं, भले ही योगी जी के शासनकाल में काफ़ी सारे विज्ञापन बड़े लुभावने आते हों, करुणा पर विजय पाने के दावे किए जाते हों, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर पार्टी के अंदर अभी दिखाई दिए हैं। आने वाले समय में कितना बड़ा सर फुटोवल होने वाला है, कितना बड़ा तकरार होने वाला है, इसके बारे में नहीं कह सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं। अंदर सूत्रों की खबर माने तो केंद्रीय पर्यवेक्षक दल ने अपना मन बना लिया है कि अब नेतृत्व बदला जाए और भारी बदलाव के संकेत दे दिए हैं। एक आश्वासन केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए, अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। लेकिन अगले चुनावों में मुख्यमंत्री होंगे या योगी जी को रिप्लेस करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ठीक उस तरह से जिस तरह से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया गया। तब क्या भारतीय जनता पार्टी का यह दूसरा ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक होगा जो ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ साधेगा, जो आने वाले, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, योगी जी और अमित शाह और मोदी जी इसके लिए सक्रिय भी हो गए। हालांकि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जिनको बंगाल चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, यूपी में भी उनका पत्ता साफ होने वाला है, उनको इतनी बड़ी सफलताएं वहां नहीं मिलने वाली। साथ में यह भी मजाक उड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को सिर्फ चुनाव ही सुझाई देता है, कोरोना से हो रही मौतें उनको दिखाई नहीं देती, कोरोना में फैली हुई अव्यवस्था वो नहीं फैलाई देती, मतलब नहीं दिखाई देती, ऑक्सीजन की कमी नहीं दिखाई देती, बेरोजगारी जो थी उसका दर एकदम से बढ़ गया है। 1 करोड़ रोजगार अप्रैल से लेकर के मई के बीच चले गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये एक नई रिपोर्ट है जो छापी गई है एक एजेंसी के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या, जब चुनाव में हम जीत जाते हैं तो हम अपने आप को साबित कर देते हैं कि चाहे कितना भी लोगों का हत्याकांड हो गया हो, नरसंहार हो गया हो, लेकिन अगर हमें वोट मिल जाते हैं तो हम साबित कर देते हैं। ये एक पैमाना हो गया है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कि वो साबित कर देते हैं कि जो वो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और जनता ने फिर एक बार उनको जनादेश दिया है, इसलिए जो उन्होंने किया वो सही था। लेकिन आने वाला समय क्या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से करवट बैठेगा? ये एक राजनीतिक विरासत होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी नया दांव चलेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। खासतौर पर आपकी राजनीतिक राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।